नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या साइबर के जालसाजों ने अब ठगी के लिए एक नया कारनामा चुन लिया है? डीप फेक के जरिए अब आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से किसी पुलिस अफसर का फर्जी वीडियो, फर्जी कॉल के जरिए ठगी की जा रही है और एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग साइबर ठगों के शिकार हो गए और 74,000 रुपए की ठगी हो गई। डीप फेक के जरिए साइबर ठगों ने बुजुर्ग को जाल में फंसाया, डराया, धमकाया और फिर पैसे वसूले। यह पूरा मामला क्या है, इस पर हम बहस करेंगे। कैसे बचाया जा सकता है और कैसे सतर्क रह सकते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी में हैरान कर देने वाली साइबर ठगी। डीप फेक की मदद से साइबर क्राइम। आईपीएस का डीप फेक वीडियो बनाकर धमकाया। साइबर अपराधियों का नया कारनामा। डीप फेक के जरिए बुजुर्ग को ठग डाला। डीप फेक वीडियोस की मदद से साइबर अपराधी अब आम लोगों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। यूपी के गाजियाबाद से इस तरह का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। साइबर अपराधियों ने उगाही के लिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की आवाज और चेहरा इस्तेमाल कर वीडियो बनाया। वीडियो की मदद से अपराधियों ने एक बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात को अंजाम भी दिया। हैरान कर देने वाली साइबर क्राइम की एक घटना गाजियाबाद के कविनगर इलाके से सामने आई है। आईपीएस अधिकारी के नाम से डीप फेक वीडियो बनाकर पीड़ित बुजुर्ग अरविंद शर्मा से 74,000 रुपए ठग लिए गए। गाजियाबाद पुलिस को शक है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पीड़ित बुजुर्ग अरविंद शर्मा को ब्लैकमेल कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया ये वीडियो भी पुलिस को मिला। पीड़ित बुजुर्ग की बेटी ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की है। गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जाँच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र कविनगर पर दिनांक 27 नवंबर को वादिया मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अरुण शर्मा की बेटी मोनिका शर्मा के मुताबिक उनके पिता के पास पहले फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, फिर एक न्यूड वीडियो कॉल आई। उसके करीब 1 घंटे के बाद जालसाज अपराधी ने एक पुलिस अफसर बनकर बुजुर्ग अरविंद शर्मा को डरा धमकाकर 74,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। इसके साथ ही बुजुर्ग अरविंद शर्मा को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने रुपया नहीं पहुंचाया तो उन्हें फर्जी केस में जेल भेजा जाएगा। मैंने डिमांड की कि मेरा फोटो तो कम से कम मुझे दिखाओ, कैसे फोटो हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके फोटो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो रहे हैं, उसके लिए 31,999 और डालो। वो मैंने फिर 31,999 भी डाल दिए। उसके बाद मैंने कहा मेरा फोटो डिलीट कर दो और मुझे सर्टिफिकेट दे दो, ये मुझे धमका रहे। वो बार बार कह रहे हमने जो है छापा मारा है, छापे में हमने 8 लड़कियां पकड़ी हैं, उनमें से एक उस लड़की जो है 4 मंजिल से गिर के मर गई है, उसका केस आप पे बन गया है। उसके घर वालों ने कंप्लेंट की हुई है, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। ये एक ही दिन में 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे इतना माइंडली प्रेस करा गया कि मैंने जो है ये इतने पैसे उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जालसाजों की मांग पूरी करने के लिए पीड़ित बुजुर्ग अरविंद शर्मा ने कंपनी से कर्ज भी ले लिया। अरविंद शर्मा की बेटी मोनिका शर्मा के मुताबिक साइबर अपराधियों की वसूली से तंग आकर उनके पिता खुदकुशी करने की सोचने लगे। पापा का मोबाइल मैंने ले लिया था जब वो ज्यादा ही परेशान घूम रहे थे और मे भी सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहे थे वो। तो मैंने अपने पास बुलाया, पापा आप मेरे पास आओ, क्योंकि सिस्टर ने मेरे को कॉल किया था पापा किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। जब वो आए हैं मेरे पास, फिर मैंने उनका मोबाइल लिया तो इतने संजय का कॉल आया। संजय का कॉल मैंने पिक किया, मैंने बात करने की कोशिश करी उससे, तो वो अरविंद शर्मा जी से ही बात करना चाहता था, मुझसे बात करने के लिए मना कर रहे थे। यानी अब साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो के जरिए ठगी में वर्दी वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है और टेक्निकल टीम भी सुराग तलाश रही है। आपको बता दें कि साइबर अपराधी इस तरह की घटनाएं अंजाम देने के लिए न सिर्फ पुलिस अधिकारियों
बल्कि जनप्रतिनिधियों, फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के चेहरे और वीडियो का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो बेहद ही गंभीर विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि बेहद गंभीर विषय है, तो मामले की गंभीरता को समझिए। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ आने वाले वक्त में हो सकता है, आपके साथ, आपके अपनों के साथ, लेकिन यहां पर मजबूती के साथ रहना है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। पूनम जावर जी अभिनेत्री हमारे साथ में बनी हुई हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ में बने हुए हैं। दिव्यांशु वर्मा जी साइबर एक्सपर्ट है, हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में मानसी गुलाटी अभिनेत्री हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम, कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है बहुत से लोग इसका शिकार बने हैं और आने वाले वक्त में ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती है? मैं मतलब इसे चुनौती से ज्यादा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, जब वो इतने चिंतित हैं इस बारे में, तो ये सोचने वाली बात है कि ये डेंजरस नहीं, इट कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि लोग आत्महत्याएं कर सकते हैं, लोगों को कहीं भी फ्रेम किया जा सकता है, किसी भी क्राइम में किसी को भी फंसाया जा सकता है। मालूम पड़ा हमारे घर बैठे और क्राइम हमारे नाम पे मट दिया जा सकता है, पुलिस हमारे घर आ सकती है, समाज में नाम खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा डेंजरस है ये डीप जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रही है, और इसे पुलिस को, सरकार को मिलकर तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा समाज में इसका नुकसान होगा। इट इज नॉट डेंजरस, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, आई बिलीव इन इट। मानसी, आपको क्या लगता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? क्योंकि सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, आम लोग भी इसमें फंस रहे हैं, और जब भी फंसते हैं तो ऐसा दलदल है कि निकलना मुश्किल हो जाता है और दस्ते चले जाते हैं इसमें। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो डरना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और ठीक है, सरकार का जितना रोल है, मुझे लगता है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये हमारा भी फर्ज है। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हमें अभी जैसे अरविंद जी के साथ में जो हुआ था, उनको अपने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डरने की जगह, डरेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ जरूर बनाएगा। लेकिन ये टाइम पे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है। तो अगर ये अवेयरनेस, ये प्रचार अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है नहीं, चलिए डरने वाली बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे को ये बात बताइए, पूनम है या मानसी है, इनका कोई डीप फेक वीडियो बनाता है और कुछ करीबी लोगों से अगर पैसे की डिमांड कर देता है, तो सामने वही चेहरा, वही आवाज, कॉमन आदमी डर ही जाएगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे साथ एक कुछ इंसिडेंट हुआ था ना, मैं डरती हूँ। और अगर कुछ होता है तो हमारे पास इतने लोग हैं जिनसे हम हेल्प के लिए वो कर सकते हैं। डरना नहीं चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है। दिव्यांशु जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत से लोगों की आज उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, ताकि आप इसका एक अच्छा सा समाधान बताएंगे। मुझे ये बताइए, एक छोटा सा मोबाइल, छोटा सा मोबाइल, 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं हमारे इस देश में। क्या इस मोबाइल से किसी का भी मैं डीप फेक वीडियो बना सकता हूं, किसी को भी कुछ कर सकता हूं? मतलब आजकल यही सारी चीज हो रहा है क्या? बिल्कुल हो सकता इतना है। खतरनाक है ये मामला? बिल्कुल, देखिए ऐसे समझिए कि मोबाइल देखने में छोटा है पर घाव बड़ा गंभीर करता है। इसके अंदर जो चिप लगा हुआ है वो कभी कभी पुराने जमाने के F-16 प्लेन से ज्यादा पावरफुल चिप है। इसके अंदर जो चिप लगा हुआ है, जो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, जो बड़ा ही फेमस आर्म है, उसमें ट्रांजिस्टर्स का साइज घटता जाता है, तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। ये बेसिकली एक हनुमान है जिसको अब अपनी गंदी वाली शक्ति का, मतलब अच्छी वाली शक्ति का भी आभास है, और इसको लोग गलत यूज भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है ये समझना कि किसी अननोन का फोन आया, किसी अननोन का, अनजान व्यक्ति का कोई वीडियो आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम उसको बिल्कुल यकीन न करें। और अभी एक बात हो रही थी, पुलिस और सरकार में भी हम जैसे ही लोग बैठे हुए हैं। जैसे कोई पुलिस के अफसर, मतलब जूनियर लेवल के अफसर हो, जिनको इसकी जानकारी नहीं हो, तो उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बेसिकली पूरे, आई विल से कि पूरे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का खतरा है, जिसमें यह समझना पड़ेगा कि डीप फेक से हमारा डिजिटल अवतार कहीं भी गलत फॉर्म में अवतरित करवा दिया जा सकता है। उसको विश्वास करने के लिए, चूंकि हमारी आदत है वीडियो को विश्वास करने के, तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ विश्वास कर लेंगे, और ये सब एक मोबाइल फोन से हो जाता है। बिकॉज जो सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे हैं वो सफिशियंट हैं कि मोबाइल के पावर को यूज करके आपका पूरा नया जन्म ही हमारा कर दें, नया लाइफ लिख दें डीप फेक के ऊपर। अच्छा, ठीक है। विक्रम सर, पुलिस का, साइबर सेल का इसमें कितना अहम किरदार हो सकता है? अगर लोगों में विश्वास जगाना है तो क्या कदम उठाने चाहिए?
नमस्कार हिमांशु जी, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एक लतीफा आपको सुनाता हूं। अभी एक साइबर एक्सपर्ट थे, हैदराबाद गए थे और इसी तरह से प्रशिक्षण दे रहे जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जब दिल्ली लौट के आते हैं वो खुद ही विक्टिम हो गए इसी तरीके के फ्रॉड के, जैसे हमारे शर्मा जी कविनगर में हो गए थे। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, इनोवेशन और सावधानी, पुलिस पे विश्वास रखें, इसका एक सेट पैटर्न है। हमारे एक क्लासमेट थे मेरी उम्र के, उनको कहा आप कविता बड़ी अच्छी लिखते हैं और कहा कि हम भी कविता के बड़े जो है मर्मज्ञ हैं, और कविता सुनाते सुनाते वही एकदम से उसने अपने को अनड्रेस किया और कहा कि अब लाओ 1 लाख रुपए लाओ। और एक मुंह रोकदाव वाला पुलिस वाला आया, पैसे दो इस अकाउंट में नहीं तो हम कर देंगे। वो मेरे पास है तो हमने कहा आप तुरंत कह दो कि तुम्हारी ऐसी तैसी और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करो। मैं ये 99% नहीं 200% ये फेक है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हिमांशु जी बढ़ता जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा, पुलिस पे विश्वास करें। हमारे साइबर सेल, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर फोरेंसिक, साइबर लेबोरेटरीज बिल्कुल सशक्त है, समर्थ है इसका अनावरण करने में। लेकिन विक्रम सर, क्या ये विक्रम सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये वाकई इतना आसान है? क्योंकि अरविंद शर्मा जी 74-75 साल के हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके साथ हुआ गलत है, लेकिन शर्म, लाज कि समाज में लोग मुझे कैसे देखेंगे, और वहां पर वो फंस जाते हैं। अरे हिमांशु जी, सच्चाई में बड़ी ताकत है। कल को ये कह दे कि विक्रम सिंह सर पे शराब का गिलास रख करके चांदनी चौक में नाच रहे थे, और बन सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन जो विक्रम सिंह को जानते हैं वो जान जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं, करना तो बड़ी दूर की चीज है। और बाकी जिसने ये किया है ये उसकी जिंदगी का आखिरी फ्रॉड होगा, ये भी मैं आश्वस्त कर दूं हिमांशु जी। इसके भयावह परिणाम उसके होंगे जिसने ये वीडियो बनाया है। जैसे हमारी बच्चियों ने, मानसी जी ने, पूनम ने बताया है, ये उनकी जिंदगी का आखिरी अटेम्प्ट होगा। कम से कम ये निश्चित हम कर ले। अब दिव्यांशु जैसे जहां जानकार और मर्मज्ञ लोग हैं, ये संभव, और मैंने संभव करके दिखाया है। 2 केस मैंने संभव करके दिखाया। एक पैसा नहीं मिलेगा। अब तुम अब जहां सुरक्षित समझते हो पहुंच जाओ, हम वहां पहुंच के तुम्हें गिरफ्तार करवाएंगे। दिव्यांशु जी एक बात बताइएगा, ऐसे मामले जब होते हैं, चलिए ठीक है, साइबर सेल के पास गए, वहां पर कंप्लेंट की, जो आपने नंबर बताया था 1039, हाँ, अगर इस पे कंप्लेंट करी, कितना चांसेस है कि वो पैसा वापस हो जाता है, रिकवर हो जाता है? क्योंकि मैंने सुना है बहुत कम ऐसे मामले हैं जहां पर पैसे की रिकवरी होती है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैंने अपना ओटीपी आपको शेयर कर दिया, हाँ, तो मैं बिल्कुल ट्रांजैक्शन करता हूं, उसके बाद बैंक लायबल नहीं होता है पैसा देने के लिए, फिर बहुत जद्दोजहद हो जाती है। हमको उस अपना ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि बैंक को कैसे पता कि मैंने उनसे सामान नहीं लिया और उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए? बैंक हैज अ पॉइंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको कोई भी ऐसा प्रलोभन, गिफ्ट और अननोन आदमी से ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, उससे 10 क्वेश्चन पूछना चाहिए, तब जाके करना चाहिए। जैसे कि ये से समझिए कि हम आप किसी यात्रा करने के लिए निकले, कोई रास्ते में बोले कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आप मुझे 5000 रुपए दे दीजिए, तो हम तो नहीं देंगे। यही चीज हम लोग को कॉमन सेंस जो है, जो सर्वे कर रहे थे अभी, हमको यूज करना चाहिए और उसको रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि पुलिस साइबर क्राइम का भी डेटाबेस मजबूत हो। उनके पास भी ऐसे लोगों की जो विलफुल ऑफेंडर्स होते हैं, उनकी लिस्ट लंबी होती जाए, सो दैट दे हैव नो प्लेस टू गो। और हमारी कहिए कर्मठ पुलिस और साइबर सेल दोनों स्ट्रांग हो जाएगी कि वो इस काम को बहुत जल्द ही पकड़ के एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करेगी, और फिर क्रिमिनल्स विल स्टार्ट रनिंग अवे। हाँ, अच्छा पूनम जी, सेलिब्रिटीज भी इसके शिकार हो रहे हैं, ये हमने देखा है, और इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी यहाँ पर पड़ सकता है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बात हम सब लोग समझते ही हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है मोबाइल पर, वो लोग कैसे बचेंगे? मतलब जो लोग इतने ज्यादा एक्टिव हैं, सब समझदार हैं, पूरी दुनिया देख रखी है, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो यही बात मैं पहले भी यही समझाना चाह रही कि हर आदमी बहुत ज्यादा मतलब बहादुर नहीं होता है। बहुत आदमी ये नहीं सोचते कि अरे ये पूनम झावर ने खुद एक्टिंग नहीं की होगी इस वीडियो में, उनको नहीं, वो तो यही सोचेंगे कि हाँ ये मेरा ही वीडियो होगा या मैंने ही ऐसा एक्ट किया होगा। वो जो विचार उनके मन में बनेंगे वो बहुत डेंजरस होंगे एक एक्ट्रेस के लिए, जैसे काजोल का हुआ या दूसरा हुआ। ये तो सिर्फ उन्होंने फेस मॉर्फिंग तो पहले भी होता था, लेकिन अब तो वीडियो के जरिए, जैसे आधार कार्ड अवेलेबल है लोगों को, आधार कार्ड यूज करेंगे मेरा सपोज, और मेरा ही वीडियो बना के कहीं भी कुछ भी यूज हो सकता है। तो आधार कार्ड और वीडियो दोनों मोस्ट डेंजरस चीज है जो मैं सोच सकती हूँ। बहादुर होना एक अपनी जगह है कि मैं जाके कंप्लेन कर दूं या मैं चीजें कर दूं, पर हर व्यक्ति, एक छोटी जगह के व्यक्ति, जैसे वो अंकल हैं जिनके साथ हुआ, वो बेचारे आत्महत्या करने का सोच रहे थे। आप सोचिए कैसा क्राइम है कि कितने भी लोग आत्महत्या कर सकते हैं। डेंजरस है ये बहुत ज्यादा, हमें इसके ऊपर सच में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। हाँ विक्रम जी कुछ कह रहे हैं आप? जी
जी सर। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो बातें अभी आपने कही हैं कि आप करियर के जिस स्टेज पे हैं, पूनम जी और मानसी जी, आपका जरा सा भी डेंट पड़ेगा तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग जो है 288 नॉट आउट पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, कोई जो भी जिसके जो मन में आए छाप दे, उससे कोई असर। लेकिन इस बात की सावधानी जरूर बरतें कि आखिर ये जो कर रहा है उसको पुलिस तक पहुंचाना और उसको अंत तक जाना। और एक मोटी बात, ओटीपी किसी को न देना, पैसा किसी को न देना और व्यक्तिगत बातें किसी से साझा न करना। बेसिकली यही 3 पॉइंट्स हैं। ये कर ले तो हमारी, मैं समझता हूं 99% प्रॉब्लम्स हमने एड्रेस कर ली है। नहीं मानसी जी, लेकिन क्या मतलब आम लोग क्या मोबाइल चलाना छोड़ दें? इतना हाईटेक आजकल हो रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं। देखिए अभी तक तो यही सारी चीज होती थी कि फर्जी कॉल्स आते थे, अब तो चेहरा भी फर्जी, आवाज भी फर्जी, सब कुछ फर्जी हो रहा है। तो लोग क्या करें? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बट मैं आपको वही बोल रही थी, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारा अपने ऊपर भी कोई कर्तव्य, कोई फर्ज है। अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है तो ये बिल्कुल आपका बनता है कि आप स्थानीय पुलिस या कंप्लेंट करें या अपने दोस्त को बोलिए। उन्होंने भी बताया, लेकिन एक दिन के बाद अपनी फैमिली को बताया। तो ये चीजें थोड़ा इंसान थोड़ा अगर सतर्क हो जाए, या थोड़ा अगर आप बहादुर की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा मतलब समझदारी से, सेंसिबिलिटी से काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल का समाधान नहीं है। अच्छा, एक सवाल आया दिव्यांश जी। देखिए बहुत सारे लोग अब देख रहे हैं वो इस शो को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हो भी चुके हैं। तो एक सवाल आया है दिव्यांशु जी, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साइबर एक्सपर्ट से पूछें, जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि कई बार फर्जी बैंक अकाउंट बनाए गए हुए होते हैं, क्योंकि साइबर में शिकायत करने के बाद उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो क्या उस बैंक अकाउंट से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं? दो कहानियां हैं। देखिए, दो तरह की बातें होती है। मैं इनसे दो केसेस देखा हूं ऐसे। एक केस में जिसने बैंक में पैसा डाला वो ही वॉज ए क्रिमिनल। वो पैसा वापस निकलवाना चाह रहा था, उसकी जो भी अनबन रही होगी। तो बैंक का ये कहना होता है मोस्ट केस में कि आप हमको साक्ष्य प्रोड्यूस करें। जैसे कि अगर आपने ओटीपी नहीं दिया है तो बैंक इज लायबल टू गिव यू दैट मनी, बिकॉज आपने ओटीपी नहीं शेयर किया, बैंक का सॉफ्टवेयर हैक हुआ, बैंक का डेटाबेस है, मेरा पैसा है। तो बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट अगर आपने मुझसे कुछ मांगा और मैंने अपना ओटीपी आपको भेज दिया तो आई एम डूइंग दैट विलफुल ट्रांजैक्शन। इस केस में कार्रवाई लंबी होती है, बट बैंक्स हैज मोस्टली बीन सपोर्टिव इन डूइंग दैट। दे हैव मतलब आई नो फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज दैट बैंक कैन स्टॉप द फंड, देयर इज इंश्योरेंस एंगल, सो ऑन सो फोर्थ। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जिसको भी हम, जैसे हम किसी अनजान आदमी को रोड चलते पैसा नहीं देते हैं, उसी तरह हमें किसी अनजान आदमी को रोड चलते या फोन पे ओटीपी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितनी मीठी बात करे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अपने चाचा मामा दादा के नाम पे फेसबुक के मैसेंजर में आए, या आपको डराने की कोशिश करेगी जैसे मुझे किया गया था कि आपके नाम से एक कुरियर जा रहा है फेडेक्स से ताइवान, उसमें 4 पासपोर्ट 500 ग्राम ड्रग मिला है। मैंने बोला कि एटम बम भी डाल देते, उसके बाद में बात करता तो ज्यादा पैसे देता आपको। तो वो बंदा समझ गया कि ऐसे ये डरेगा नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द कॉमन सेंस। मशीन हमेशा सच नहीं होता। जिसको आप नहीं देख रहे हैं, वो जो ठगी बोलते थे पहले जमाने में, वो ठगी अब डीप फेक या इत्यादि के कारण होने लगी है। बहुत सही। विक्रम सर, कितने क्रिमिनल्स को सजा मिल पाती है? साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों की मैं बात कर रहा हूं, और ये बहुत अहम सवाल मेरे लिहाज से, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जब क्राइम करते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि उनको पकड़ा नहीं जाता, और जब पकड़ा नहीं जाता तो लोगों के मन में विश्वास कम हो जाता है कि भैया कुछ नहीं होना, ना पकड़े जाएंगे, पैसे गए तो गए, अब भूल जाओ बस। और सजा क्या इसमें बहुत ज्यादा होनी चाहिए? हिमांशु जी, आपके स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर ही होना चाहिए। अगर 200 केसेस होते हैं तो 100 रजिस्टर होते हैं, 50%। वो जो 100 रजिस्टर होते हैं उसमें 40% में आरोप पत्र लगते हैं, 60% बस्ता खामोशी में चले जाते हैं। और जो 40% जिसमें आरोप पत्र लगता है, आप गेस कीजिए कितने में कन्विक्शन होता है? 25% में कन्विक्शन होता है, बहुत कम, लिमिटेड। और हमारी जो, अब इसके मैं मूल कारण पे आता हूं, दिव्यांशु जी बताएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है हमारी, वो तो यंगस्टर है, वो तो प्रोफेशनल है, वो तो पूरा उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा रखी है। हम चोरी डकैती कत्ल राजनी राइट वीआईपी देखने के बाद साइबर क्राइम को देखते हैं तो हमारी उसकी नॉलेज का स्तर 5% भी है, वो है 95% पे।
तो इसके अलावा कन्विक्शन का रेट हमारा बड़ा मिनिमल है, लेकिन इसमें सुधारने की जरूरत है। अब हमारे यहाँ ऐसा हताश होने की आवश्यकता नहीं। हमारे आईपीएस ऑफिसर लड़के लड़कियां बीटेक एमटेक आईआईटी से आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सुधार किया है। फॉरेंसिक लेबोरेटरीज आ गई हैं, इसलिए अब सुधार हो रहा है। और एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा, ओटीपी मान लीजिए मैंने दे भी दिया, लेकिन जो 420 आईपीसी का इंग्रेडिएंट की धोखे से हमसे लिया, इसलिए बैंक की लायबिलिटी है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी का रिपोजिटरी है। इसलिए बैंक की जिम्मेदारी है कि आप जैसे सोनार अगर गला हुआ सोना लेता है तो वो भी जेल जा सकता है। बैंक अगर नहीं देगा आपका लूटा हुआ पैसा तो बैंक मैनेजर भी जेल जा सकता है, जेल भेजे गए हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो 420 आईपीसी इनकॉर्पोरेट करे आईटी एक्ट के साथ, और ये सुनिश्चित करे कि रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को वही सजा है जो कि धोखा देता है। अच्छा पूनम मानसी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात जब यहां से निकली है तो मेरे को ये बताइए दिव्यांशु जी, क्या हम लोग इतने हाईटेक नहीं है कि इन लोगों को पकड़ सकें, या फिर कमी कहां रह जाती है? क्या संसाधनों की कमी है या फिर किस चीज की कमी है, मुझे ये बताइए। और कैसे हम इन अपराधियों को पकड़ पाएंगे, दबोच पाएंगे और इनको खत्म कर पाएंगे? दो तरीका है। जो आपने कहा कि क्या इनको पकड़ना आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है इतना। बिकॉज कई बार मैं बैठा हूं अभी पटना में, मेरा सर्वर लगा हुआ है, मेरा मोबाइल फोन का नंबर है रजिस्टर्ड बैंगलोर में, और मैं एक आईएसपी लिया हुआ हो सकता हूं या वीपीएन यूज कर रहा हूं जो स्विट्जरलैंड में हो। तो अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी जिस समय बनाई गई थी वो सिर्फ ट्रस्ट के लिए बनाई गई थी और लैब में साइंटिस्ट लोग यूज करते थे। आज उसका मिसयूज हो रहा है। तो जो डिजिटल सोवरेन रूल्स हैं उसमें भी चेंजेस होनी चाहिए, ताकि जो कॉल हॉप हो रहे हैं, मतलब अगर मेरा कॉल आप देखेंगे और मैं वीपीएन यूज कर रहा हूं अभी, तो वो स्विट्जरलैंड के एक नंबर से आ रहा है आपके पास, और मैं बैठा हूं पटना में और मेरा फोन रजिस्टर्ड है बैंगलोर में जहां मैं रहता हूं। तो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड ट्राई पार्टी एग्रीमेंट एंड सो मेनी सो थिंग्स। बट एक तरीका है कि आप अगर ऐसे मेरे 500 कॉल को ट्रैक करेंगे, कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालेंगे, सर बता पाएंगे, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि दिव्यांशु का फोन रजिस्टर्ड है बैंगलोर में और दिव्यांशु के नाम पे क्राइम हुआ, तो मैं इसको बैंगलोर में खोजूंगा, स्विट्जरलैंड में नहीं खोजूंगा जहां की आईपी एड्रेस दिखा रहा है। तो उसमें कॉमन सेंस प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही इनको दबोचने की, एक अमेरिका में बड़ा सिस्टम अच्छा हुआ था जब नाइजीरियन प्रिंस के फिशिंग मेल आते थे, तो उन्होंने फिश टैंक शुरू किया PHISHTAN के एक यूनिवर्सिटी में, जहां की जितने भी आईपी एड्रेस से जितने भी मेल आते थे सबकी एक रिपोजिटरी बना दी गई जो कॉमनली पीपल को अवेलेबल थी, ताकि आपको दिक्कत हो तो आप इसमें से मिला के अपने आप तय कर लीजिए कि आपको $5 मिलियन फ्री का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो चलता था उस जमाने में। तो आज के जमाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉल्स के ऊपर इसको भी एक जगह एकत्रित किया जाए। बताइए, हम लोग दिव्यांशु सर, हम लोग तो ये सब बोलते थे कि टेक्नोलॉजी आएगी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से बोलते हैं, मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं रहते, आइए हाईटेक होइए आपको पता चलेगा। अब बेचारे वो आ गए तो उनके साथ ठगी हो गई, और वो लोग और बोल रहे हैं कि अच्छा तुम ले आए हमें इस प्लेटफॉर्म पर, ले आए। हमारे सही साथ बात तो है। ये सब हो गया। मेरी माताजी भी 77 साल की हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ सेलफोन का उन्हें अब कम यूज कीजिए। एक जमाने में मैंने उन्हें सिखाया था। मुझे अब वो पुराने वाले मोबाइलों की बड़ी याद आ रही है, वो नोकिया 3310 जो होते थे, वो बटन वाले उनसे किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात यहाँ पर जरूर बता देते, क्योंकि जब बात बुजुर्गों की, मैं खत्म कर लूं, एक बात खत्म कर लूं उसमें कि ये कॉमन नॉलेज रिपोजिटरी, कॉमन डेटाबेस ऑफ फ्यूडल साइबर क्रिमिनल्स और उनके नंबर को पब्लिश करना बड़ा जरूरी है, ताकि हमको क्लियर हो जाए। जैसे आपको कई फोन के सुविधा में हो जाता है कि आपको पता चल जाता है ये स्पैम कॉल, उसी तरह पता चले कि ये स्पैम कॉल है या व्हाट्सएप से गलत आ रहा है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा उससे भी 2 कदम आगे निकल जाएंगे हर बार जैसे आगे निकल जाते हैं। अच्छा, जो पीड़ित अरविंद शर्मा की यहाँ पर बात की जा रही है, उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से प्लानिंग के तहत उनको ठगा गया, और एक बार फिर से उन्हीं की जुबानी हम सुना देते हैं ताकि लोग बात समझें। सुनिए जरा। हमने आपका न्यूड फोटो बना लिए हैं, हम उसको वायरल कर रहे हैं, मैंने कहा कर दो, तो उसके बाद वो फोन कट जाता है और अगले दिन एक आईपीएस ऑफिसर का 23 अक्टूबर को मेरे पास फोन आता है कि आपकी जो फोटो है वो वायरल हो रही है, आप जो है मैं आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा हूं। और मैंने जो छापा मारा है, हमने छापे मारे हैं, उसमें जो आपका जो फोटो है जिस लड़की के साथ है वो लड़की 4 मंजिल से कूद के मर गई है, आप पे 302 का मुकदमा भी होता है और मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ। हरासमेंट का भी आप कहे, उनके माँ बाप ने आपके एफआईआर दर्ज कराई है आपके ऊपर। तो उसके बाद मैं डर जाता हूं, तो उन्होंने एक नंबर मुझे दिया कि आप इससे बात करके अपने जो फोटो हैं फेसबुक पे उनको डिलीट करा दो और मुझे सर्टिफिकेट भेजो। तो मैं उस नंबर से बात करता हूं, तो उसने मेरे से डिमांड पैसों की
21,999 की। वो मैंने पैसे उनको दिए, उसके बाद उन्होंने फोटो मेरे डिलीट नहीं करे, दोबारा कॉल की कि आपका ये मेरे कंप्यूटर ने ये पैसे नहीं पकड़े गए, दोबारा डालो। मैंने दोबारा 21,999 डाले, फिर मैंने डिमांड की कि मेरा फोटो तो कम से कम मुझे दिखाओ, कैसे फोटो हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके फोटो इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो रहे हैं, उसके लिए 31,999 और डालो। वो मैंने फिर 31,999 भी डाल दिए। उसके बाद मैंने कहा मेरा फोटो डिलीट कर दो और मुझे सर्टिफिकेट दे दो, ये मुझे धमका रहे। वो बार-बार कह रहे हमने जो है छापा मारा है, छापे में हमने 8 लड़कियां पकड़ी हैं, उनमें से एक उस लड़की जो है 4 मंजिल से गिर के मर गई है, उसका केस आप पे बन गया है, उसके घर वालों ने कंप्लेंट की हुई है, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। ये एक ही दिन में 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुझे इतना माइंडली प्रेस करा गया कि मैंने जो है ये इतने पैसे उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद फिर अगले दिन 24 तारीख को मेरे पे फोन आता है कि 51,250 रुपए और डालो, आपका जो है हाँ यूट्यूब पे वायरल हो रहा, मुझको वो कैंसिल करना है। तो मैंने कहा मेरे पास वो नहीं है। फिर मैंने बच्चों से बात की, बच्चों ने मुझे क्राइम सेल में, साइबर सेल पे लेके गए, वहां पे उन्होंने कंप्लेंट कराई। कराने के बाद में उनका जवाब था कि 15 दिन में हम जवाब देंगे। उसके बाद जवाब आया, उन्होंने कहा जी आप ये सारा फेक है, हमें कोई क्लू नहीं मिला है और ना ही आपके पैसे मिलेंगे, ये सब झूठा है आपका। ये मेरे साथ हुआ। अब जैसे जैसे भंवर में फंस जाते हैं ना, मकड़ी का जाला होता है, वैसे ही शुरुआत में बोला कि ये फोटो वायरल कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दो, लेकिन फिर जब पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी सामने आते हैं, बोलते हैं, तो फिर क्या करें? उसके बाद फोटो डिलीट करने के लिए कहां से, कि पहले फेसबुक से, फिर इंस्टाग्राम से, फिर यूट्यूब से, फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें हो रही हैं। पूनम, ऐसे लोगों के लिए कैसी सजा होनी चाहिए? मैं एक आम नागरिक के नाते पूछ रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होना चाहिए जो किसी को सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं? एक बुजुर्ग सोचिए कि उनको पैसा मिला है पूरे जीवन भर नौकरी करने के बाद, और वो सारा पैसा एक बार में खत्म। सर हिमांशु जी, पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी भी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने, अगर उनकी बेटी उसको साथ नहीं देती तो वो आत्महत्या कर सकते थे। मैं ये आपसे कह रही कि वो कितने डेंजरस लोग हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी गरबा करते हुए कहीं दिखा सकते हैं। तो हम और आप तो कॉमन इंसान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इनके ऊपर ये सजा होनी चाहिए कि इन्हें तुरंत से तुरंत जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए उतनी कम है। ये हमारी पुलिस को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बहुत डेंजरस है ये। विक्रम सर, ये मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, मतलब ऐसी याद रखें, नॉर्मल में ले ले। बिल्कुल यस हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, और ऐसी सजा मिले कि एक नजीर बन जाए। और जो पैसा लिया है, मैं गाजियाबाद पुलिस से सहमत नहीं हूं, वो जहां कहीं जितना पैसा था मैं सूट के वापस होना चाहिए। जो कंप्लेनेंट है अरविंद शर्मा जी, आखिर ये लूट की प्रॉपर्टी जब बरामद होती है, सोना जवाहरात बरामद होते हैं, तो उसी के पास तो जाते हैं कंप्लेनेंट जिसने शिकायत लिखाई है, पैसा अकाउंट में गया है। 2 ही सूरतें हैं, या तो अकाउंट से उसने निकाल लिया होगा तो भी निकाल करके ले आए। जैसे सोनार के यहाँ गला दिया तो सोनार के यहाँ से पुलिस लेकर के आती कि नहीं आती गला हुआ सोना। इसी तरह से पैसे के, अगर उसने सोना खरीदा है या कुछ खरीदा है, उसको लेके नीलाम करके कुछ भी करके वापस ले आए। बिल्कुल। अच्छा मानसी, अभी इससे पहले तो देखा था कि लिंक आते थे, लिंक आने के बाद फिर ये कहा गया कि आप इसको स्कैन कर लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, सेक्सटॉर्शन शुरू हो गया। उसके बाद अब ये डीप फेक, आने वाले वक्त में तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। तो कैसे बचने के लिए आपने कुछ सोचा है कि कैसे बचा जाए इनसे, या फिर आप सोच रही हैं कि अब मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहें, सोशल मीडिया से भी दूर ही रहें? मानसी, आपका ऑडियो एक बार देख, हाँ म्यूट हो गया शायद, एक बार देखिएगा, अनम्यूट कीजिए एक बार ऑडियो, अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट हो गया आपका ऑडियो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। सोशल मीडिया से कैसे हटेंगे? हाँ। जैसे कोविड के बाद हम लोग आइसोलेट हो गए थे, वो तो बहुत ज्यादा मतलब वो था, लेकिन मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया से भी आइसोलेट हो जाए, बट हर चीज को, टेक्नोलॉजी को, हर चीज को सही से वो करिए। और वैसे भी विक्रम जी ने सबको इतना डरा दिया है, तो मुझे लगता है ये अभी देखने के बाद कोई सोच भी रहा होगा वो भी चेष्टा नहीं करेगा गलत काम करने की।
तो आप लोगों का भी, मीडिया का भी बहुत ज्यादा वो रहेगा। आप प्लीज एक ही चीज हम क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस और एजुकेशन पे, इस पे हम ज्यादा फोकस करें तो ही अच्छा है। दिव्यांशु जी, मुहिम चलाई जा रही है, जानकार बने, सतर्क रहें। हाँ, मैं एक और बात बताऊंगा। जैसे कुछ अपना वीडियो हमने रिलीज किया या रील रिलीज किया, तो उसको एक वेरीफाइड का टैग दिया जा सकता है। काफी टेक्नोलॉजी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं और उसको किया जा सकता है ताकि जो हमारा वीडियो हो वो वेरीफाइड हो, और अगर वेरीफाइड नहीं है तो उसको फेक माना जाए। दूसरा, मीडिया शायद सबसे बड़ा प्रहरी और सबसे बड़ा सपोर्टर होगा ऐसे चीज के लिए। जब आपका चैनल ये चला रहा है तो करोड़ों लोग ये देख रहे हैं, करोड़ों लोग सीख रहे हैं, जो शायद किसी क्लासरूम में और किसी पुलिस कंप्लेंट में नहीं सीख सकते। तो मेरा तो आपसे करबद्ध निवेदन है, आपसे, विक्रम सर इत्यादि से, कि ऐसे सोच करें ताकि लोगों को बताएं कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी जो लोगों को मिलेगी और लोग उससे अपने को बचा पाएंगे। नहीं, लेकिन दिव्यांशु जी, अभी तक तो हम पीछे ही रहे। अभी तक तो जो हमारी जो टीम है, साइबर एक्सपर्ट की टीम है, ये इन अपराधियों से पीछे ही रही है। ये हर बार एक नया रास्ता खोज लेते हैं। हम इनसे आगे कब निकलेंगे? कितना वक्त और लगेगा? थोड़ा डेडिकेटेड पुलिस में भी चेंजेस चाहिए हम लोग को, ताकि हम साइबर क्राइम पे उसी तरह अटैक करें जैसे कि हम बाकी क्रिमिनल्स पे अटैक करते हैं, टेररिस्ट पे अटैक करते हैं, और इनको जेल में डाल के, जैसे सर ने कहा, विक्रम सर ने कहा, कि इनका सजा एग्जेम्पलरी हो, ताकि नई पीढ़ी जो है वो नहीं पाए। बाद में कोई जो है, जो झारखंड का एरिया है, मेवात का एरिया, जिसके ऊपर सीरियल्स बनती हैं, वो पूरी की पूरी नस्ल खराब हो गई है। उसको एग्जाम्पल देके सही कराना बड़ा जरूरी है। हाँ। मैं और भी एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ इंडियन टेक्नोलॉजी भी बनना चाहिए। हाँ। स्टार्टअप्स को ऐसे चैलेंज देने चाहिए कि भाई डीप फेक वीडियो को हटाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी आप लाएंगे? आप ब्लॉकचेन लाएंगे या उसके ऊपर क्वांटम कंप्यूटिंग लाएंगे, या हम लोग जिस एरिया में साइबर सिक्योरिटी है उसमें कुछ इनोवेशन आए जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करना शुरू करे और एग्जाम्पल बनाए कि हाँ, वी कैन काउंटर दिस फेक वीडियो, डीप फेक एंड ऑल। सो दीज आर द 3-4 थिंग्स व्हिच इज हैव डन, आई थिंक मच डूएबल, और भारतवर्ष ऐसा कर पाएगा। विक्रम सर, क्या अभी तक बहुत हल्के में लिया है क्या इन अपराधियों को, कि ठीक है क्या है देख लेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं? क्या अभी तक हल्के में लिया गया था इनको? नहीं हिमांशु जी, ये इतने सशक्त है। जामताड़ा, आप जो दिव्यांशु जी ने बताया, मैं नाम लेके बताता हूं। जामताड़ा, जिसके ऊपर फिल्म बनी है जामताड़ा, और नू, जहां अभी दंगे में साइबर पुलिस स्टेशन में आग लग के हवाले कर दिया। आग के हवाले इसलिए नहीं बल्कि दंगे में, बल्कि उनका जो लेखा जोखा हिस्ट्री शीट थी सब भस्म कर दी जाए। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम था कि ये इसका डेटाबेस जो है अब क्लाउड में है, अब वो दोबारा रिट्रीव होने में समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से इनके ऊपर हमें समय तो लगा हावी होने में, लेकिन हावी हो गए। और हिमांशु जी, दिव्यांशु जी, अगर यूपी पुलिस जाती थी जामताड़ा से पिट के आती थी, दिल्ली पुलिस जाती थी पिट के आती थी, तो उनमें इतना दम नहीं था। स्थानीय पुलिस के ये बराबर के हिस्सेदार थे, इसीलिए कोई बाहर की पुलिस वहां जाके सफल नहीं हो पाती थी। अब चूंकि हर चीज पारदर्शी हो गई है, पुलिस ने कमर कस ली है कि इनको मिट्टी में मिलाना है तो मिट्टी में मिलाना है। समय लगा लेकिन हो गया। वही हाल इन सबका भी होगा। नेम, शेम, और इनके नाम अखबार में आप लोगों के माध्यम से कि ये है साहब, ये मोहनलाल पुत्र सोहनलाल, मकान नंबर ये, इन्होंने बच्चियों की इस तरीके की आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाई, और उसके बाद 7 साल की सजा बामशक्कत, और अगर ज्यादा हिमाकत की तो गैंगस्टर एक्ट के अंदर चल अचल संपत्ति भी कुर्क हो जाए। लेने के देने जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। मानसी अभी तक यही कहते हैं कि जानकार बने, सतर्क रहे, बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन लोग भी तो लालच में फंसते हैं ना। उनको भी तो लगता है कि उनके पैसे डबल हो जाएंगे, या फिर चलिए एक बार देखते हैं। तो लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत सुनिश्चित यहाँ पर करनी होगी। हिमांशु जी, वही तो बात मैं आपको बोल रही थी, थोड़ा ना इंसान को खुद भी, बिकॉज ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, सब चीजें, थोड़ा हमें खुद भी सोचना चाहिए। हाँ। ये गलती मैं प्लीज इसको वो मत लीजिए, ये मुझे लगता है अरविंद जी की भी गलती है। ठीक है, परिस्थिति होती है, आप घबरा गए या परेशान हो गए, अगर वो पहले ही सोच लेते तो उनके साथ में इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी उन्होंने स्ट्रेस लिया, वो तनाव नहीं होता। थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलूंगी। हाँ, मुझे तो लगता है कि पूनम अब ऐसा होना चाहिए, सोशल मीडिया के जो अपने बायो में ये सारी चीज लिख दे कि मुझसे जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज आपके पास आती है, आप देखते हैं, तो उस पर ध्यान ना दे, डीएम पे मेरे से पूछ ले। बिल्कुल। और कुछ प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो है, क्योंकि एज पर वेरीफाइड अकाउंट हमारे हैं आजकल। एक्चुअली मैं कभी फेसबुक पे देखती हूँ, गूगल के वेरीफाइड अकाउंट है हमारे, तो मैं तो रिक्वेस्ट ये भी करूंगी कि ऐसे वीडियोस को भी डिलीट करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल होना है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन,
इंस्टाग्राम सबको इसमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज दे आर होस्टिंग दिस वीडियो। हाँ, क्योंकि अभी तक तो वो सब्सक्रिप्शन पर लगे हुए हैं कि पैसे कहां से बनाए जाएं, एड चला रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी भी देखनी होगी। सही बात है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे उन्होंने वेरीफाइड अकाउंट किए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि वेरीफाइड अकाउंट एटलीस्ट पीपल नो कि मैं ओरिजिनल पूनम झावर वाला अकाउंट रखती हूँ। तो इसी तरह से बहुत सी चीजें निकलनी चाहिए जो ये वेरीफाइड करे कि ये वीडियो हमारा नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की उस बारे में। हाँ, और बहुत जरूरी है। देखिए, बार बार कहा जा रहा है और फिर से एक बार कह रहे हैं कि आपको जानकार बनना है, सतर्क रहना है, लालच में मत आइए। पैसे डबल कहीं नहीं होते हैं। आपकी जो जमा पूंजी है वो जमा पूंजी भी चली जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा इस पर निर्भर हो गए तो बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। आप ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपनी जमा पूंजी का। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल